नमस्कार मित्रों, मैं हूं उमंग श्रीवास्तव और आज मैं इस वीडियो में बात करूंगा उस मिसिंग इंग्रेडिएंट ऑफ सक्सेस की जिसकी वजह से इंडियन पेरेंट्स ने अपने बच्चों का भविष्य तहस नहस कर रखा है, या इन सिंपल वर्ड्स अपने बच्चों के भविष्य की ऐसी तैसी कर दी। तो समझिए, हम लोग इतने सालों तक गुलाम रहे थे। हमारे यहाँ वर्क इज़ वर्शिप, कर्म ही पूजा है, इस तरह की डिस्टॉर्टेड फॉर्म ऑफ नॉलेज जो कि मास कंजम्पशन यानी कि जो ज़्यादातर लोगों को एक बार में समझ में आ जाए, भले से ही वो सही हो या नहीं हो, इस तरह की चीज़ें बहुत ज़्यादा फैली, जिसका परिणाम क्या हुआ कि जिस तरह के गुलाम अंग्रेज़ों को चाहिए थे वो तो उन्हें मिल गए उस टाइम पे, बट वो गुलामी वाली मानसिकता अभी तक हमारे दिमाग से नहीं गई। तो अब इस चीज़ की एप्लीकेशन या ये चीज़ हमारी ज़िंदगी में प्ले आउट कैसे हो रही है, ऐसे समझते हैं। अब इस चीज़ को मैं दो एस्पेक्ट में समझाऊंगा। पहला एस्पेक्ट इस वाली वीडियो में, दूसरा एस्पेक्ट दूसरी वीडियो में दूंगा। तो समझो, जो हम लोग करियर अपनी ज़िंदगी में चूज़ करते हैं वो क्या देख के चूज़ कर रहे हैं। जनरली आजकल जो 90-95% मिडिल क्लास पेरेंट्स हैं, उनकी अपने टाइम में तो 1 का बी, 2 का सी, 3 का ए, ऐसे करके उन्होंने जो तुक्के लगाए वो तुक्के उनके फिट हो गए। बट आज के टाइम में ज़माना बहुत ज़्यादा बदल गया है, वो वाली चीज़ें काम नहीं करती। पहले के टाइम में देश गरीब था, बहुत ज़्यादा लोग पढ़े लिखे नहीं थे, तो एजुकेशन का एक्सेस जिन भी थोड़े से लोगों के पास था उन्होंने ज़िंदगी में बहुत अच्छा कर लिया। अब फॉर एग्ज़ाम्पल, कोई बच्चा है, उसकी फैमिली इनकम है 5 लाख रुपए महीना, और उसी के कंपैरिजन में दूसरा बच्चा है जिसकी फैमिली इनकम है 80,000 रुपये महीना। तो 5 लाख एक तरफ है, 80,000 एक तरफ है, बट दोनों के पास जो नॉलेज का सोर्स है उसमें कितना डिफरेंस आ रहा है। पहले के टाइम में अगर आपकी फैमिली इनकम अच्छी है तो आप एक अच्छी कोचिंग अफोर्ड कर सकते थे, सारी फैसिलिटीज़ आपको अच्छी मिल जाती थी। बट आज के टाइम में ये दोनों चीज़ें बराबरी पे आ गई ना। जो सुविधाएं 5 लाख वाला बच्चा अवेल कर सकता है वही 80,000 वाला कर सकता है। तो इसमें अब डिफरेंस कैसे आएगा और इनकी ज़िंदगी कैसे प्ले आउट होगी। दोनों के पास भले से डिफरेंट अमाउंट ऑफ रिसोर्सेज हैं, बट रिसोर्सफुलनेस दोनों के पास सेम आ गई। तो यहाँ पे आपका दिमाग काम करता है, यहाँ पे आपकी बुद्धि का यूज़ आता है। अब इस चीज़ को मैं यहाँ पे महाभारत से समझाता हूँ, महाभारत के एग्जाम्पल से। तो द्रोणाचार्य जो कौरवों और पांडवों दोनों के गुरु थे, उन्होंने 5 पांडवों को बुलाया और उन्हें पेड़ दिखाया कि पेड़ पे तुम्हें क्या दिख रहा है। ये वाली स्टोरी हो सकता है आप में से बहुत लोगों ने सुनी हो, चिड़िया की आँख वाली। तो अर्जुन को चिड़िया की आँख दिखी, भीम को पूरा पेड़ दिखा, युधिष्ठिर को पत्ते दिखे। इस तरह से जो अलग अलग 5 भाई थे उन्हें 5 अलग अलग चीज़ें दिखी। तो अब इसमें गुरु की महानता का रोल आ जाता है। अब उस टाइम पे सबसे बढ़िया जो स्किल थी वो थी आर्चरी। तो जो उसे चलाना जानता था अच्छे से वो सबसे बढ़िया माना जाता था। तो अर्जुन को चिड़िया की आंख दिख रही थी, तो अर्जुन के लिए वो वाली चीज़ नेचुरली आ रही थी। ये इसमें मेन की पॉइंट है कि अर्जुन आर्चरी में नेचुरली अच्छा था। और उसी के कंपैरिजन में अगर हम भीम की बात करें तो भीम को पूरा पेड़ दिख रहा था, उसके पास स्ट्रेंथ थी, उसके पास दम था, फिजिकल कैपेबिलिटी उसकी ज़्यादा थी। इसीलिए भीम को गदा युद्ध की प्रैक्टिस कराई, उसे एक गदा चलाने वाला वॉरियर बनाया, और अर्जुन को एक तीर कमान चलाने वाला। अब इस वाले एग्जाम्पल को हम आज से कंपेयर करते हैं। थोड़ा सा कॉमिकल लगेगा बट मज़ा आएगा आप लोगों को। तो अगर ऐसा होता कि भीम द्रोणाचार्य से समझ के कि द्रोणाचार्य ने कह दिया कि तुम्हें गदा चलाना सीखना है, तुम उसमें अच्छा करोगे, वो घर जाते अपनी मम्मी के पास कि मम्मी मैं तो गदा चलाना सीखूंगा। तो उनकी मम्मी कहती तुम्हारा दिमाग ख़राब है क्या, कोई गदा वगैरह नहीं चला रहा, जाके चुपचाप तीर कमान चलाओ, क्योंकि तीर कमान सबसे बढ़िया चल रहा है, बहुत पोटेंशियल है उसमें। अब सेम वे हम आ जाते हैं आज के सिनेरियो पे कि तुम्हें लेना है तो पीसीएम ले लो या पीसीबी ले लो, कॉमर्स का कोई स्कोप नहीं है, ख़त्म करो उसे। आर्ट्स वाले कुछ नहीं करते। ऐसे ही हम आज कर रहे हैं और फिर कहते हैं कि पुराना जो हमारा ज्ञान है वो विलुप्त होता जा रहा है। अब इसे एक और लेवल पे लेके जाते हैं कि भीम अपनी मम्मी से कहते कि दुर्योधन भी तो गदा युद्ध सीख रहा है। तो वो क्या कहती, दुर्योधन के बाप के पास बहुत पैसा है, पूरा राज्य है, तुमने अपने बाप की हालत देखी है, चुपचाप जाके तीर कमान चलाना सीखो। तो क्या कभी भीम एक अच्छे वॉरियर बन पाते?
और यही सब आर्ग्यूमेंट्स हम आज देते हैं अपने बच्चों को कि तुम किसी चीज़ में अच्छे नहीं हो, उस चीज़ में तुम बहुत ज़्यादा मेहनत करो तो तुम उस इंसान से जीत जाओगे जो कि उसमें नेचुरली अच्छा है। तो ऐसा कभी नहीं होना। अगर भीम तीर कमान चलाना सीखते तो भी वो अर्जुन जितने नहीं बन सकते, क्योंकि अर्जुन उसमें नेचुरली अच्छे थे। यही इस वीडियो का क्रक्स है। और बेचारे युधिष्ठिर की किस्मत देखिए आप, जो इंसान नॉलेज के लिए बना था उसे भी युद्ध में उतरना पड़ा। युधिष्ठिर का ज्ञान के ऊपर बहुत ज़्यादा होल्ड था, तो उसे वॉरफेयर में उतरना ही नहीं था कभी। तो पूरी महाभारत जिसने भी देखी या पढ़ी है, उसने ये समझा होगा कि जब महाभारत का युद्ध चल रहा था तब युधिष्ठिर का बहुत बड़ा रोल नहीं था उस वाले युद्ध में। बट जब सब लोग मरने के बाद परलोक गए, वहाँ पे युधिष्ठिर की नॉलेज काम आई। तो हर कोई चीज़ अपने आप में बहुत अच्छी होती है। तो हमारे देश का ज्ञान जो है उसकी एप्लीकेशन बहुत ज़्यादा है, बस दिमाग लगाना आपको आना चाहिए। तो बताइए वीडियो आपको कैसी लगी। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी तो इसे लाइक करिए और इसे आगे शेयर करिए। और लगता है जिन लोगों की ज़िंदगी में इस तरह की समस्याएं जो सॉल्व हो सकती हैं उन्हें ये वाली वीडियो फॉरवर्ड कर दीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू वेरी मच।